नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्री विश्वलाल मिश्रा में। भारत के जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर सामने निकल कर सामने आ रही है। भारत जिसमें बहुत दिन से लगा हुआ था, जिस जगह के मैनेजमेंट की तलाश थी भारत को, आखिरकार वो खबर आ ही गई और अच्छी खबर सामने आई है कि भारत को श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट का अधिकार मिल गया है, उसके मैनेजमेंट का अधिकार मिल गया है। और इस सब में भारत का साथ दिया है रसिया। जी हाँ, रसिया ने भारत के लिए हम्बनटोटा एयरपोर्ट क्यों जरूरी है और यह खबर भारत के जियो पॉलिटिक्स में क्यों इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, आइए जानते हैं सब कुछ। इसके पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते हैं। जी हाँ, देखिए ये वही एयरपोर्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी कहते हैं, जिसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी कहा जाता है या मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट जो श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट थे महिंद्रा राजपक्षे, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है और जियो पॉलिटिक्स में इतना जरूरी क्यों है भारत के लिए। सबसे पहले ये देखिए श्रीलंका का मैप है और श्रीलंका के मैप में आप यहाँ साउथ रीजन में देखिए, यहाँ पे है हम्बनटोटा। ये जगह कौन सी है? हम्बनटोटा। इसी जगह पे सन 2008 में, आइए समझते हैं, ये रहा हम्बनटोटा। सन 2008 में श्रीलंका ने इस जगह पर पोर्ट, जहां पे शिप वगैरह आते हैं, और एयरपोर्ट बनाने का सोचा था। सन 2008 में प्लानिंग करते हैं कि श्रीलंका यहां पे बनाएगा, क्योंकि श्रीलंका की वित्तीय स्थिति सही नहीं थी। श्रीलंका को लगा कि यहां पे एयरपोर्ट और पोर्ट बना करके वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके लिए उनको चाहिए था कैपिटल, या मनी चाहिए था, लेकिन श्रीलंका के पास मनी थी नहीं। श्रीलंका वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या करता है? श्रीलंका को पैसा देने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि ये जो जगह है ये कोई विशेष जगह नहीं है, कोई अच्छी ऐसी लोकेशन पे ये जगह नहीं है, लोकेशन वाइज अच्छी जगह नहीं है, इससे आपको नुकसान ही होगा। वर्ल्ड बैंक ने सीधे श्रीलंका को मना कर दिया। लेकिन श्रीलंका ने ठान लिया था कि यहाँ पे पोर्ट एयरपोर्ट बनाएंगे, तो इसके लिए श्रीलंका को लगा वर्ल्ड बैंक तो कहता ही है ये सब चीजें, उसे नहीं देना है लोन। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया? रुख किया चाइना के पास। श्रीलंका किसके पास गया? चाइना के पास। और चाइना ने क्या किया? श्रीलंका को भर करके मदद किया, श्रीलंका को खूब मात्रा में पैसा दिया। उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आप एयरपोर्ट पोर्ट बनाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाइना की वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव पॉलिसी के अंतर्गत चाइना क्या कहता है? डेप्थ रूल अपनाता है। डेप्थ रूल मतलब कर्ज लाद देने की, उसकी जो दूसरे देशों पे जो उसकी स्ट्रेटजी है, उसने वही श्रीलंका पे अपनाया। मतलब पहले दूसरे देश को क्या करो, जो देश जिसके पास पैसा नहीं है उसको खूब मात्रा में पैसा दीजिए, खूब कर्ज दीजिए। जब वह देश वह कर्ज लौटा ना पाए तो आप क्या करिए? वहां की जमीन या वहां की संपत्ति को अपने पास लंबे समय तक के लिए गिरवी रख लीजिए। यही हाल यहां पे श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की गवर्नमेंट सन 2010 से शुरू करती है इसको बनाना, और श्रीलंका की जो चाइना की जो एग्जिम बैंक है वो क्या करती है? श्रीलंका की गवर्नमेंट को मदद करती है, काफी मात्रा में पैसा देती है, जिससे श्रीलंका यहां सफल हो जाता है पोर्ट और एयरपोर्ट बनाने में। लेकिन श्रीलंका के पास क्या होता है? यह जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर में है ही, लेकिन श्रीलंका क्या होता है कि यहां पे श्रीलंका घाटे में पड़ जाता है। यहां पे ना कोई, जो भी जब एयरपोर्ट बना तो साल भर में देखा गया कि 23 से 24 या 25 से 30 ही जो जहाज है यहां पे आते थे। श्रीलंका पे यहां पे जो एयरपोर्ट बना, मट्टाला एयरपोर्ट, यह दुनिया का सबसे इंपटी एयरपोर्ट माना जाता है। इंपटी एयरपोर्ट मतलब यहां से नाम मात्र की फ्लाइट चलती है। कभी कभी तो ऐसा मिलता है साल भर में कि कोई फ्लाइट ही नहीं यहां से जाती। इसीलिए इसे दुनिया के देशों ने दुनिया का सबसे इंपटी एयरपोर्ट घोषित किया है। इतना जो निवेश श्रीलंका ने यहां किया पोर्ट पे और एयरपोर्ट में, ये दोनों चीजें श्रीलंका क्या चली गई? श्रीलंका को बहुत ज्यादा मात्रा में घाटे में चली गई। अब क्या हो? चूंकि उसने लोन ले रखा था चाइना से, चाइना ने यहां पे अपना दिमाग लगाया। चाइना का जो डेप्थ रूल पॉलिसी है उसके अंदर तो उसने क्या किया? उसने अपना पैसा श्रीलंका से मांगा, और जब श्रीलंका इसको, चूंकि श्रीलंका घाटे में था ही, और श्रीलंका जब लोन देने में असफल हुआ
तो चाइना ने क्या किया, यहां पे जो हम्बनटोटा पोर्ट था जिसपे पैसा लगाया खुद चाइना ने, उसको क्या कर लिया 99 साल के लीज पर, क्योंकि चूंकि पैसा तो उसने दिया ही था। 99 साल के लीज पर उस एयरपोर्ट का मालिकाना हक किसने ले लिया, चाइना ने। ठीक है, सेम इसी तरह अब बारी आई एयरपोर्ट की। तो भारत इस पे नजरें लगाया था कि जिस तरीके से ये वो जो पोर्ट है उसको चाइना ने ले लिया, कहीं ये एयरपोर्ट भी चाइना अपने अंडर में न ले ले, इसलिए भारत की नजरें इस पे थी। काफी दिन से ये श्रीलंका से बातचीत चल रही थी वहां की सरकार से, लेकिन वहां की सरकार मना कर रही थी। आखिरकार इंडिया इसमें सफल होता है कि चाइना के पास वो चीज नहीं जाती है और इंडिया के पास 30 साल के लिए इसका अधिकार मिल जाता है। जी हां, 30 सालों के लिए लीज पर भारत को मिल जाता है यह हम्बनटोटा एयरपोर्ट। तो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आइए जानते हैं कि भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हम्बनटोटा। देखिए, ये न्यूज पहले मैंने बताया कि श्रीलंका लीज हम्बनटोटा पोर्ट, जो अभी मैंने बताया कि हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पे दे दिया था श्रीलंका ने, और चाइना की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उसके डेप्थ रूल में। आइए जानते हैं भारत के लिए यह हम्बनटोटा पोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, यह रहा हमारा प्यारा भारत इंडिया, और यहां पे है श्रीलंका। ये देखिए, हमारा पाक जल संधि से हम, पाक स्टेट से हम श्रीलंका हमारे नजदीक काफी सबसे पड़ोसी देश हमारा, और यहां पे करीब आप देख रहे हैं, मैंने बताया है क्या है हम्बनटोटा। और चाइना क्या कर रहा है, वन बेल्ट इनिशिएटिव की तरीके से ये यहाँ पे मोतियों की माला बना रहा है। जितने भी ये द्वीप वगैरह हैं इस पे अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी करके वो क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत का डर ये है, भारत के लिए हम्बनटोटा महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, और इस इंडियन ओशियन में श्रीलंका के पास में और भारत की स्ट्रेटेजिक तौर पे ये काफी महत्वपूर्ण इंडियन ओशियन है। और यहां पे किसी दूसरे देश का, खास तौर से चाइना का दखलंदाजी और यहां पे एंट्री भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह खतरे वाली चीजें हो सकती है, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट पे क्या कर सकता है चाइना, यहां पे अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। और यहां पे मिलिट्री बेस का बनाने का मतलब है कि भारत से काफी नजदीक होना और भारत की सारी गतिविधियों पे नजर रखना कि भारत कौन से हथियार बना रहा है, क्या क्या भारत स्ट्रेटेजी अपना रहा है। ठीक है, और हमारा पड़ोसी देश इधर पाकिस्तान, और चाइना और पाकिस्तान में दोस्ती है। तो भारत के लिए काफी खतरे वाली बात थी कि हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना का अधिकार हो गया। तो भारत इसी निगाह में था कि अब तो इसका पोर्ट हो गया, अब हम एयरपोर्ट चाइना के अंडर में जाने नहीं देंगे। तो हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका के गवर्नमेंट से काफी बातचीत हुई, भारत सरकार ने काफी बातचीत की कि हम्बनटोटा जो पोर्ट है जो चाइना को दिया है, इस पे किसी भी तरीके का मिलिट्री का कूप या मिलिट्री बेस चाइना ना बनाए। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारत को आश्वासन दिया था कि हम देखेंगे कि इस पे हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा मिलिट्री गतिविधि चाइना के द्वारा न किया जाए, केवल व्यापारिक गतिविधियां यहां पे चाइना कर सकता है। लेकिन हमको पता है कि चाइना जैसा देश इन सब चीजों पे मानेगा तो है नहीं, इसीलिए वो तो बात हाथ से निकल गई है पोर्ट। लेकिन हम चाहते थे कि यह एयरपोर्ट हमारे हाथ से न निकले। तो काफी दिनों से भारत और श्रीलंका के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन वो बातचीत का हल अभी निकल नहीं पा रहा था। लेकिन अंततः जो न्यूज आ रही है वो काफी अच्छी आ रही है कि भारत ने आखिर में जो एयरपोर्ट था वो अपने अंडर में कर लिया। यहां पे देख लीजिए, ये जो एयरपोर्ट है हम्बनटोटा एयरपोर्ट, जिसे मट्टाला राजपक्षे एयरपोर्ट कहते हैं, यहां पे स्थित है। इसको भारत ने 30 साल की लीज पे श्रीलंका से ले लिया, और इसको किसके साथ शेयर करेगा, रसिया के साथ। भारत कुछ दिन पहले जापान के साथ ये व्यवस्था बना रहा था कि किसी तरीके से जापान के साथ मिलकर के हम्बनटोटा एयरपोर्ट को ले लिया जाए, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन जो काम जापान ने नहीं किया वो रसिया ने कर दिखाया, और भारत और रसिया ने मिलकर के ये चीजें, ये जो एयरपोर्ट है आखिर भारत ने रख लिया। देखिए, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। भारत की दृष्टि से एक तरीके से अगर आप इकोनॉमी के तौर पर बात किया जाए तो ये नुकसान ही है, क्योंकि भारत ने जो पैसा दे करके इसका लीज पे लिया, क्योंकि दुनिया के सबसे यहाँ पे कोई फ्लाइट चलती नहीं है, तो भारत के लिए इकोनॉमिक तौर पे नुकसान है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स तौर पे और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। हम भले ही नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षा से भारत के कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। जहां सुरक्षा की बात आएगी तो हमें जो करना पड़ेगा, चाहे जितना पैसा लगाना पड़ेगा हम वो लगाएंगे।
तो अंततः भारत ने ये कामयाबी पाई है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए।